नया साल आएगा, अच्छी खबर लाएगा। 2025 का इंतज़ार करते हुए लोग, और ख़ास तौर पर शेयर बाज़ार में जो लोग पिछले एक महीने की उठापटक से, बल्कि कहिए निराशा से परेशान हैं, उनको लग रहा है सर्दी खत्म होगी, ये दिसंबर का महीना बीतेगा और जनवरी आएगी, नया साल आएगा, एकदम उत्साह की नई लहर दौड़ेगी, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, वो शायद इस बार अच्छे आएँ। हालांकि इसकी आशंका भी कम दिख रही है। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, एफ&ओ का आंकड़ा, बाजार में सबसे ज़्यादा उधम जो मचता है वो एफ&ओ के आंकड़ों से मचता है। हालांकि कहा जाता है कि साहब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन करना है तो बहुत अच्छा, आप अच्छे शेयर खरीदिए, इंडेक्स में पैसा लगाइए, म्यूचुअल फंड खरीदिए और इंतज़ार कीजिए, लंबे समय इंतज़ार कीजिए, तब आपका पैसा बनता है। और सिर्फ कहा नहीं जाता है, ये बात सच भी है। जो लोग जितने ज़्यादा समय तक बाज़ार में अच्छे शेयरों में पैसा लगा के बैठे रहते हैं वो उतने फ़ायदे में रहते हैं। लेकिन बाज़ार का एक्शन अगर आपको देखना है तो वो सारा एक्शन कहाँ होता है? वो होता है एफ&ओ में, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, वायदा बाज़ार में। और वायदा बाज़ार के आंकड़े इसीलिए, एक तो वहाँ का टर्नओवर बहुत होता है, दूसरा वायदा बाज़ार के आंकड़े बहुत बारीकी से देखे जाते हैं। अब जिस वक्त महीना ख़त्म होता है, यानी कि एक्सपायरी होती है महीने के आखिरी थर्सडे को, उस सब वक्त ये तय होता है कि कितने लोग अपने कितने सौदे अगले महीने की तरफ लेके गए हैं, और उससे बाजार के मूड का अंदाज़ा लगता है। तो ये जो साल की आखिरी एक्सपायरी हुई है, यहाँ पे जो रोल ओवर हुए हैं फ्यूचर्स के, ये अब बेयरिश माने जा रहे हैं, क्योंकि हुआ है ये 77.66% रोल ओवर हुआ है, ये आंकड़ा आया है। हालांकि ये पिछले 3 महीनों के एवरेज से ज़्यादा है। पिछले 3 महीनों का एवरेज था 73.74%, लेकिन जो पिछले महीने का रोल ओवर था वो इससे ऊपर था, और इस वजह से बाजार में माना यह जा रहा है कि ये चिंता का संकेत, यानी निराशा का मूड दिखा रहा है, मंदी का संकेत दिखा रहा है। यानी नए साल की शुरुआत भी उत्साह के साथ नहीं, मायूसी या आशंका के साथ होने जा रही है, क्योंकि बाजार है नर्वस। ये जो बिल्कुल ऑब्वियस सी एनालिसिस कई दिनों से हो रही है, लगातार अभी होगी, कि बाजार नर्वस है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट जनवरी में कामकाज संभालेंगे, डोनाल्ड ट्रंप साहब, और इसी वजह से अब लोग ज़्यादा पोजीशन लेके, यानी कि रिस्क लेके बैठना नहीं चाहते हैं, वो रोल ओवर कम कर रहे हैं। और इसके साथ ये दिख रहा है कि जो इसका कारण ये है कि बाजार इधर या उधर, ये जो रोल ओवर कम होने का कारण ये भी है। इसका एक और संकेत यूं है कि ये नहीं है कि बाजार गिरा रहेगा, बाजार गिर जाएगा। बाजार गिरेगा या उठेगा ये तय नहीं कर पा रहा है कोई, इसलिए वो नई पोजीशन लेके बैठना नहीं चाहता है। वो चाहते हैं जब कुछ होगा तब फिर पोजीशन ली जाएगी, अभी की पोजीशन कैरी ना करें, जो है फायदा है, नुकसान है, इसे काट के किनारे करो, नए साल में नया सौदा करेंगे। तो ये उधर आप देखेंगे तो बाजार में तेजी और मंदी का सिलसिला बहुत लगभग कभी कहीं इस वक्त आप देखेंगे सौदे भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, बड़े कंपनियों के लोग ज़्यादातर छुट्टी पे निकल जाते हैं क्रिसमस के पहले, और नए साल के बाद ही लौटते हैं। तो पहला हफ्ता भी नए साल का थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन कम से कम जब ये जो हफ्ता, जो ओवरलैपिंग वीक है, इस साल का आखिरी हफ्ता, अगले साल का शुरुआती 2 दिन का हफ्ता जो होगा, उससे मिला के देखेंगे तो उसमें लगभग छुट्टी का माहौल, क्योंकि दुनिया भर में बाज़ारों में छुट्टी होती है, यहाँ की भी छुट्टी आप होती नहीं है, लेकिन छुट्टी जैसा माहौल रहता है, इसलिए शांति से बैठे हुए सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं आगे क्या होगा। तो बाजार के जो लक्षण हैं वो ये नहीं है कि कोई बड़ा उत्साहजनक खबर आने वाली है। पहले ऐसा था कि शायद दिसंबर तक के जो नतीजे आएंगे कंपनियों के वो अच्छे होंगे और उसके बाद आगे माहौल सुधरेगा, लेकिन अब लगता है कि ये देखा जाएगा, फिर बजट देखा जाएगा, फिर भारत के रिजर्व बैंक की पॉलिसी देखी जाएगी। तो ये सारा मिला के माहौल किस तरफ जाता है, मूड कैसा होगा, कंपनियों के नतीजे कैसे आते हैं, दुनिया की राजनीति का और उसके साथ जुड़े हुए कारोबार का हाल क्या रहता है, ये सब देखने के बाद ही शायद अब बाजार कोई डायरेक्शन ले पाएगा। बिजअड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।